राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि दो अलग अलग घरों में एक जैसी आमदनी होने के बावजूद एक घर स्वर्ग जैसा क्यों लगता है और दूसरे में हमेशा भयंकर तंगी और क्लेश क्यों छाया रहता है? आखिर क्यों कुछ घरों में धन आता तो बहुत है, लेकिन वह बीमारियों, मुकदमों और व्यर्थ के झगड़ों में पानी की तरफ बह जाता है? क्या इसका रहस्य उस घर की ईंट, दीवारों और महंगे फर्नीचर में है, या उस घर को अपने आंसुओं और पसीने से सींचने वाली स्त्री के भीतर छिपा है? मेरे प्यारे भक्तों, यह संसार जिसे हम सत्य मानकर बैठे हैं, यह केवल एक सराय है। यहां हम सब अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं, लेकिन इस सराय को, इस मिट्टी और सीमेंट के ढांचे को एक जीता जागता धड़कता हुआ घर केवल और केवल एक स्त्री बनाती है। हमारे संतों की पावन वाणी में, हमारे शास्त्रों में स्त्री को साक्षात माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। घर की स्त्री के भीतर जो ऊर्जा होती है, जो भाव होते हैं, वही ऊर्जा पूरे घर का संचालन करती है। यदि स्त्री के विचार पवित्र हैं तो एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी भी साक्षात वैकुंठ बन जाती है, और यदि स्त्री के कर्म दिशाहीन हैं तो सोने का महल भी नर्क बनने में एक पल नहीं लगाता। आज मैं तुम्हें उन 5 विशेष और अलौकिक गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो यदि किसी स्त्री के भीतर आ जाएं तो उस घर से दरिद्रता हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लेती है। उस घर में साक्षात नारायण अपनी लक्ष्मी के साथ आकर स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं। वह पहला गुण जो एक स्त्री को देवी के समान पूजनीय और वंदनीय बनाता है, वह है उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव। मेरे प्यारे भक्तों, इस वाणी में बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। तुम चाहे कितने भी सुंदर और महंगे वस्त्र पहन लो, कितने भी अनमोल आभूषण धारण कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी जीभ पर कड़वाहट है तो तुम्हारा सारा बाहरी रूप व्यर्थ है, राख के समान है। जिस घर की स्त्री बात बात पर चीखती चिल्लाती है, छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती है, अपने पति का, सास ससुर का या बच्चों का अपमान करती है, उस घर को बर्बाद होने के लिए किसी बाहरी दुश्मन या बुरी नजर की जरूरत नहीं पड़ती। क्रोध और कद्वी वाणी साक्षात लक्ष्मी को बुलावा देते हैं। इसके विपरीत जिस स्त्री की वाणी में मिठास है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोती, और अगर घर में कोई भारी तनाव हो भी जाए तो वह अपनी समझदारी और मौन से उस क्रोध की आग को तुरंत बुझा देती है, वह घर देवताओं को भी प्रिय होता है। जब एक स्त्री मुस्कुराकर और निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार को संभालती है तो उस घर के पुरुष का आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। वह दुनिया की हर मुसीबत, हर तूफान से लड़कर अपने परिवार के लिए खुशियां ला सकता है। तुम्हारी मीठी वाणी उस शीतल मरहम की तरह है जो दुनिया की भागदौड़ से थक हार कर घर लौटे एक इंसान के सारे दुखों और चिंताओं को पल भर में हर लेती है। दूसरा सबसे बड़ा गुण है संतोष और घर को सूझबूझ से चलाना। आज के इस दिखावे वाले समय की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? व्यर्थ की तुलना। मेरी पतोसन के पास नई साली आ गई तो मुझे भी चाहिए। मेरी सहेली ने नया गहना बनवाया है तो मुझे भी बनवाना है, चाहे पति को इसके लिए भारी कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। जो स्त्री अपने पति की मेहनत और पसीने की कमाई से हमेशा असंतुष्ट रहती है, जो हर समय दूसरों से अपनी तुलना करती है और अधिक सुख सुविधाओं की मांग करके घर में क्लेश करती रहती है, उसके घर से शांति हमेशा के लिए विदा हो जाती है। लेकिन जिस स्त्री के भीतर संतोष का परम धन है, जो अपने पति की कमाई की कद्र करती है, वह कभी दरिद्र नहीं हो सकती। एक नगर में एक बहुत गरीब लेकिन भगवान का परम भक्त इंसान रहता था।
उसकी पत्नी बहुत ही संतोषी, गुणवान और पतिव्रता थी। वह जो भी रूखा सूखा मांग कर लाता, वह उसमें से पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाती और फिर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रेम से उसे ग्रहण कर लेते। एक दिन उस व्यक्ति को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला और वह हताश होकर खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि आज पत्नी बहुत क्रोधित होगी, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो पत्नी ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और बहुत ही प्रेम से कहा, स्वामी आज तो बहुत शुभ दिन है, आज हमें एकादशी का व्रत करने का अवसर भगवान ने बिना मांगे ही दे दिया, हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उस स्त्री के इस अद्भुत संतोष और पवित्र भाव को देखकर साक्षात भगवान प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन से उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। संतोष वह पारसमणि है जो तुम्हारी हर परिस्थिति को आनंद में बदल देता है। जो स्त्री फालतू खर्चों पर लगाम लगाती है वह अपने घर की सबसे बड़ी रक्षक होती है। तीसरा गुण है ईश्वर पर अटूट विश्वास और निरंतर नाम जप। आज के इस कलयुग में स्त्रियां मोबाइल फोन में, व्यर्थ के नाटकों में या पथोसियों की बुराई करने में अपना अनमोल समय बर्बाद कर देती हैं, लेकिन जो स्त्री अपने घर के काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, रसोई में भोजन बनाते हुए अपनी जीभ पर निरंतर भगवान का नाम रखती है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं हो सकती। जब तुम रसोई में भोजन बनाते समय भगवान का नाम जपती हो तो वह भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं रहता, वह साक्षात प्रसाद बन जाता है। उस भोजन को जो भी खाएगा उसके भीतर सात्विक और पवित्र विचार पैदा होंगे, उसका मन शांत रहेगा, घर के बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं, एक घर में चाहे कितनी भी धन दौलत आ जाए, लेकिन अगर उस घर की स्त्री भगवान के चरणों से नहीं जुटी है तो वह घर भयंकर अंधकार में है। जो स्त्री सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाती है, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति के संस्कार देती है, वह स्त्री अपने परिवार के लिए एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर देती है जिसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी दरिद्रता कभी भेद नहीं सकती। उसका वो निस्वार्थ विश्वास साक्षात बांके बिहारी को उस घर की रक्षा करने के लिए बाध्य कर देता है। चौथा गुण है क्षमाशीलता और परिवार को एक रेशमी धागे में पिरोकर रखना। एक घर में जहां 4 बर्तन होते हैं वहां वे कभी कभी खटकते भी हैं। जहां परिवार होता है वहां सास बहू में, देवरानी जेठानी में या पति पत्नी में छोटी मोटी बातें होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन जो स्त्री बातों का राई का पहाड़ नहीं बनाती, जो किसी की गलती को भूलना और माफ करना जानती है, वह घर को कभी बिखरने नहीं देती। आज मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों में इतना बड़ा अहंकार आ जाता है कि वे महीनों तक एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। घर के अंदर ही नफरत की ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन एक समझदार और गुणी स्त्री वह है जो यह जानती है कि रिश्ते किसी भी खोखले अहंकार और बहस से ज्यादा कीमती होते हैं। वह अपने मायके में अपने ससुराल की बुराई नहीं करती और न ही बाहरी लोगों के सामने अपने घर की बातों का तमाशा बनाती है। वह घर में एक मजबूत पुल का काम करती है। जो स्त्री अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती है, उनकी निस्वार्थ सेवा करती है, उनके कटु वचनों को भी अपने आंचल में समेटकर मुस्कुरा देती है, उस स्त्री पर भगवान इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि वह जो भी इच्छा करती है भगवान उसे बिना मांगे पूरा कर देते हैं। जिस घर में सब लोग एक साथ बैठकर पुरानी कड़वाहटों को भूलकर हंसते मुस्कुराते भोजन करते हैं, वहां दरिद्रता भूलकर भी
झांकने की हिम्मत नहीं कर पाती। पांचवा और सबसे परम गुण है अतिथि सत्कार, दान, पुण्य और करुणा। हमारे शास्त्रों में यह बात बार बार दोहराई गई है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। जिस घर के दरवाजे से कोई साधु, कोई भूखा इंसान या कोई बेजुबान जानवर खाली पेट और निराश लौट जाए, उस घर की सारी कमाई में भारी दोष लग जाता है। जो स्त्री अपने घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए निकालती है, अंतिम रोटी श्वान के लिए रखती है, छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखती है, उसके घर के अन्न भंडार कभी खाली नहीं हो सकते। ये कोई पुरानी रूढ़िवादी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और कर्मों का विज्ञान है। जब तुम किसी बेजुबान जानवर का या किसी असहाय भूखे इंसान का पेट भरते हो तो उसके तृप्त रोम रोम से तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद निकलता है वह बिना किसी रुकावट के सीधे मेरे सांवरिया के श्री चरणों तक पहुंचता है। वह गरीब की सच्ची दुआ तुम्हारे घर के सारे वास्तु दोष, सारे संकट और सारी भयंकर बीमारियों को पल भर में काट देती है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो भले ही उसे सूखी रोटी खिलाओ, लेकिन बहुत प्रेम से, आदर और सम्मान के साथ खिलाओ। ये कभी मत सोचो कि मेरे घर का राशन कम हो जाएगा या मेरा धन घट जाएगा। देने वाले के हाथ में हमेशा ठाकुर जी की बरकत होती है, और जो मुट्ठी बंद करके रखता है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसकी मुट्ठी से सब कुछ एक दिन रेत की तरह फिसल कर नष्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह बात हमेशा अपने मन के किसी कोने में बिठा कर रखना कि इंसान की बाहरी सुंदरता तो कुछ ही वर्षों में ढल जाएगी। ये महंगे कपड़े, ये चमकते हुए जेवर, ये सारा रूप रंग सब यहीं इसी मिट्टी में धरे रह जाएंगे। लेकिन ये जो 5 गुण हैं, मधुर वाणी, संतोष, ईश्वर का निरंतर नाम जप, क्षमाशीलता और दान पुण्य, यही एक स्त्री की असली सुंदरता है, उसका असली और कभी ना मिटने वाला गहना है। जिस स्त्री ने इन गुणों को अपने आचरण में, अपने जीवन में पूरी तरह से ढाल लिया, वह कोई साधारण इंसान नहीं, वह इस धरती पर साक्षात एक देवी के समान है। उसका पूरा घर उसके पुण्य प्रताप और प्रकाश से रोशन होता है। और इसी के साथ घर के पुरुषों से भी मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे घर में ऐसी गुणी और संस्कारी स्त्री है तो उसका पूरा सम्मान करो। कभी भूलकर भी उस पर हाथ मत उठाओ, कभी अपने कठोर शब्दों से उसका दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब एक गुणी और पवित्र स्त्री की आंखों से तुम्हारे दिए गए दुख के कारण आंसू गिरते हैं तो वह आंसू तुम्हारे सारे पुण्यों को धो डालते हैं, तुम्हारी तरक्की के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। स्त्री का सम्मान करोगे तो साक्षात ईश्वर तुम्हारा सम्मान करेगा। अपने जीवन को बहुत ही सरल बनाओ, प्रेम से रहो और चलते फिरते उठते बैठते बस उस परम सत्ता का, राधा रानी का नाम अपने हृदय में बसाए रखो। किसी से कोई व्यर्थ की उम्मीद मत रखो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। जब तुम्हारी जीवन रूपी नैया की डोर उस सांवरिया के हाथों में होगी तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा यह जीवन इसी संसार में वृंदावन धाम बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।